समझिए कि बहुत खराब काम है। आप अपने पीढ़ी को खुद बर्बाद करिए, वो भी अपने हाथ से। देख रहे हैं, यही है ना। ठीक है, और यहाँ नहीं तो कहीं, मान लीजिए कि आप यहाँ से बना के कहीं और दे रही है, कहीं और न जाके कहीं और जा रहा है, और वो चीज पकड़ा के और कल के डेट में थाना जाता है, तो आप ही का पति चाहे आप ही का बेटा वही लोग जेल जा रहा है। ठीक है, आप लोग जो दारू बना के ये सब जो काम हो रहा है, कहीं भी समझिए तो आप ही लोग के लिए बहुत, आपके हित में है ही नहीं। और हम तो इस गांव में देख रहे हैं कि महिला भी बनाती है, महिला ही बनाती है, पुरुष को तो छोड़ दीजिए, महिला ही बनाती है। महिला ही बनाती है मैडम। यही ऐसा गांव है जहां हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ महिला इस चीज में इन्वॉल्व है। आप लोग बना रही है, आपका बेटा वो ये चीज देख रहा है कि मेरी माँ बना रही है, और शराब एक ही चीज, एक ही अपराध को नहीं आगे बढ़ाता, वो बहुत तरह के अपराध को आगे बढ़ाता है। आप ही का बेटा पी के किसी के साथ गलत काम करता है, किसी के साथ चोरी करता है, किसी के साथ छिनचोरी करता है, वो कहीं भी समझिए कि अच्छा चीज नहीं है। आज नहीं तो कल वो चीज आप ही लोगों के लिए खराब है। वही बेटा जो दारू पी के बाहर जाता है, मान लीजिए गलती ना चाहते हुए भी उसके हाथ से किसी का हत्या हो गया, चाहे कुछ ऐसा गलत काम कर दिया, तो फिर इस चीज को समझिए। आज 2025 है और शराबबंदी 2018 में 16 से ही समझिए लागू है, और अभी तक ये चीज बंद नहीं हुआ। तो आखिर क्यों नहीं बंद हुआ है? हम लोग कोई भी चीज सरकार ऊपर नियम कानून लागू कर देती है, जब तक ये जमीनी स्तर से ये चीज खत्म नहीं होता है, तब तक वो चीज खत्म ही नहीं होता है, क्योंकि सरकार तो वो चीज लागू करके रख दी, छोड़ दी। और आज घर घर गांव से भी नीचे गांव वाले के लोग बेच रहे हैं, तो वो बंद हो रहा है। जब तक आप लोग इस चीज को नहीं समझेंगी कि आपका घर आप ही के कारण बर्बाद हो रहा है, तब तक ये चीज खत्म नहीं होगा। आज इतने बड़े संख्या में हम लोग हैं, आप लोग हैं, आप भी इतना समय दे के बैठी हैं, कुछ सोच रही हैं, कुछ समझ रही हैं। सोचने समझने के बाद भी अगर वो काम आप कर रही हैं, तो वो तब तो फिर वो कहीं भी छापने लायक नहीं है। मान लीजिए आप समझ गई, आपके बगल में जो है वो बेच रहे हैं, तो इस बनाने वाला पहले कौन क्या किया नहीं किया, जनता भी इतना जागरूक नहीं थी। अब जनता जागरूक हो गई है, प्रशासन से सहयोग लेना है। जो कह रहे हैं लोग, सब कह रहे हैं, चाहे मैडम कह रही हैं, लोग सूचना दीजिए। बरगट होकर भी पकड़वाना पड़े तो सामाजिक बुराई को जब खत्म करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा रिस्क लेकर करना ही ना होगा। इसमें कहीं से कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये तो इतना यही सब तो लड़ने के लिए तो ये सब इसके लिए निश्चिंत रहना है कि आपको कोई कुछ कर देगा या कुछ कर लेगा। प्रशासन है ना, कोई अंधेर नगरी थोड़ा है कि कोई किसी को कुछ कर देगा। सर अगर हमने सूचना दी, हमने उल्टा जाके आगे आई भैया, आगे बोलेंगे तो अभी जैसे अभी ये बताए वीडियो, उसके साथ लग रहा है ना कि हम लोग ऐसे फंस जाएंगे। इसके लिए हम लोग का नाम है, कमेटी एक बनाए हैं, हम लोग का कुछ आदमी का नाम है, हम नाम आपको सब दे रहे हैं। सर उसका एक तरीका है, बता रहे हैं। अभी यहाँ पर ग्रामीण स्तर पर सभी लोग को जमा करिए। कुछ लोग इसमें से 2-4-5 गाँव के यहाँ पर होने के बाद अब आप आइए थाना पर बड़ा देखिए सर, हम लोग क्या मुन्ना जी, उसका वही तरीका है कि है ना, वो 50 साल को एक परी यहाँ पर चौकीदार है, पीछे बोलो तो भाई, पीछे तो लाइन में एकदम हुबास के जरिए से करो पीछे हट गया, चलो हट पीछे चलो।
और पहले से इसका अपराध आ रहा है, बैकग्राउंड भी तो पता करे सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है। तू लोग मीटिंग के सदस्य करो, तू एगो काम अपना सेफ्टी खातिर कर लो, 3 कॉपी में दरखास्त लिखो, हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, एगो सरपंच साहब के यहाँ रिसीव करा दो, एगो हमनी के यहाँ देके रिसीव करा दो, और एगो थाना में सना के रूप देके रिसीव करा दो, तार लोग को भी ऐसा ना रही। ऐसा नहीं है कि केहू के आरोप लगा देला से तू आरोपी हो जाता अपराधी हो जाता, बिना जांच कइले कुछ नहीं के सकता। के नाम रखी ना और कमिटी के नाम ऊपर ही प्रशासन के प्रशासन अपना आदमी पूरा जानता है तो बहुत बड़ा आदमी बेचत है और ना मैं के नाम को तो लेकिन जब तक विश्वास पीने वाला पकड़ाएगा तो फिर मुख्य है। आप लोग जो भी आपके बीच में जो बेच रहे हैं, तो कोई जो बड़ा बाबू का जो नंबर है, मोबाइल नंबर, उस पर बताइए और उसको पकड़वाइए। और पकड़े जाने पर वो सीधे, आप लोग भी जानते हैं कि सीधे जेल जाता है। तो ऐसा करिए कि आज से जो भी ये धंधा कर रहे हैं, धंधा में लिप्त है, संलिप्त है, वो काम करना बंद कर दे। और यदि जो पकड़े जाएंगे किसी भी प्रकार से, वो छूटेंगे नहीं, सीधे उनको जेल जाना होगा। और ये समझिए कि जेल जाने के बाद उनको बिना कोर्ट से हाजिर की बेल नहीं मिलेगा। तो ये सब समझिए, अपना घर परिवार में जो भी इसे जो कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं शराब बेचने का, वो करने से उनको मना कीजिए। इससे आपका छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, जो पढ़ने लिखने वाला है, या जो बुजुर्ग लोग हैं, उन प्रभावित होते हैं। जो छोटा बच्चा है वो यही सीखेगा कि हमारा पिताजी या जो भी है, भाई है, जो भी है, शराब पी रहे हैं या शराब बेच रहे हैं, वो छोटा बच्चा वही सीखेगा। इससे समाज में गलत प्रभाव पड़ेगा। और इस समाज को गलत प्रभाव से बचाने के लिए ये सब जो शराब बेचते हैं, बनाते हैं, ये सब बंद करने के लिए उनको आप लोग अपने में आसपास के लोग से मना कीजिए। और जो लोग नहीं मानते हैं उनको आज सीधे बड़ा का नंबर पे सूचना दीजिए, पकड़ाएगा वो। एक सवाल है सर, सूचना देते समय मान के चलिए कोई बड़ा बिक देता है, मान लीजिए हम सूचना दिया, हमको मारे धमकाए, मेरा नाम चर्चित होने के बाद कि मैं सूचना दिया, सूचना रखा जाएगा। नहीं ऐसा होता है, ऐसा हम लोग कितने बार करके देख चुके हैं, नाम आ ही जाता है, मिली भगत होता है बहुत है सर। यहाँ हम मुँह पे कह रहे हैं, तने बाबू अच्छा होगा आज तो पीछे बताता है अगला आदमी है, डायरेक्ट विक्रेता के पास आता है कि कोई फलना आदमी कहा है, नंबर शो हो जाता है, नंबर से हम कॉल करते हैं, वो नंबर तक शो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, यही मेरा सवाल है। ये गलत जो तुम्हारा ये दिमाग में तुम्हारे गलत हटी ना भैया, 2 बार ए भैया 2 बार सूचना दिए हैं, दोनों बार मेरा नाम है, मेरा नंबर है। वास्तव में हम यहाँ पर 2 साल हमें हो गए। अभी नहीं, जब तक अरविंद बाबू थे ना यहीं, अच्छा ये बताओ, उसी टाइम सुनो ना, कौन क्या कर रहा था, नहीं कर रहा, हमको 2 साल हुआ सरपंच साहब, आपको पता है 2 साल में हम यहाँ पर तो जो मतलब कुछ लोग पकड़ा के मेरे सामने भी हमें पकड़ के, प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य और ग्रामीण जनता, आप लोग समस्त सभी लोगों को एकत्रित करके बुलाया गया, बैठाया गया है। एक जो गांव में बिहार सरकार के द्वारा शराबबंदी है, पूर्ण शराबबंदी है, इसको लेकर के बहुत से लोग, कुछ लोग चोरी छिपे बेचते हैं,
देसी शराब बनाते भी हैं, उसको बेचते भी हैं। कुछ लोग अंग्रेजी शराब बाहर से ला करके बेचते हैं। तो ये जो एक पूरा तरह से बिहार में बैन है और ये प्रतिबंधित है। इसको लेकर के जो लोग पकड़ाते भी हैं, जेल भी जाते हैं और जेल जाने के क्रम में उनके घर वाले इससे प्रभावित होते हैं। कुछ लोग हैं जो कि बाल बच्चे उनके बर्बाद हो जाते हैं जेल से छुड़ाने में। तो इस तरह के लोग को आप लोग को समझना चाहिए कि जब जो लोग जेल चले जाते हैं तो उनको बाल बच्चे परिवार पर आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इस लेकर के अपना ये सब शराब जो बेचने का या बनाने का प्रक्रिया है, ये सब छोड़ करके दूसरा कोई अपना धंधा शुरू कीजिए। बड़ा बच्चा है, बड़ा बच्चा है या और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको है जो कि गलत प्रभाव पड़ता है इससे। इस लेकर के आप लोग के बीच में आपके ग्रामीण वार्ड सदस्य के सहयोग से आकर के हम अपना वार्ता से हम बताना चाह रहे हैं। कर लीजिए, खराब है ये सब जो बेचने का काम कर रहे हैं, ऊपर ऊपर कर स्प्लाइजर लगा रहा है, बेचते हैं, स्प्लाइजर लगा रहा है, वोल्टेज कम है। वो सही है मुखिया जी, वो स्प्लाइजर लगा रहा है, थोड़ा 1 मिनट वोल्टेज